गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज पुनः आपके सबसे पसंदीदा YouTube चैनल अनिल इंग्लिश क्लासेज में आप सभी व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनिल कुमार। पिछले क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पढ़ाई को जारी किया था और आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां तक की पढ़ाई हम लोग कर लिए थे उससे आगे का काम करेंगे। आप लोग देखे होंगे पिछले क्लास में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक पढ़े थे। आज हम लोग उससे आगे का काम करेंगे, यानी हम लोग आज WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। जो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हिंदी वाक्य में दिया हुआ हो तो हम लोग उसे अंग्रेजी वाक्य में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। हमने बोर्ड पर लिखा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। आप लोग भी बाबू कॉपी खोलकर हाथ चलाकर इसको नोट करते चलेंगे। अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा वह होगा, सबसे पहले इसमें आता है WH वर्ड। WH वर्ड के बाद हम लोग इज एम आर यानी इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर रखते हैं। ये आता किसके अनुसार है? तो ये हमेशा जो है सब्जेक्ट के अनुसार आता है। सब्जेक्ट जिस नंबर और जिस पर्सन में रहता है उसी हिसाब से हमारा इज एम आर आता है, जो कि आप इंट्रोगेटिव में भी और WH इंट्रोगेटिव में भी देखे थे। अब वाक्य निगेटिव है यानी नकारात्मक है, तो सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या रख लेते हैं? नोट। नोट के बाद फिर क्या आ जाएगा? वर्ब का चौथा रूप, जिसे हम लोग V4 यानी V1 प्लस ING फॉर्म या बेस फॉर्म प्लस ING फॉर्म के नाम से जानते हैं। V4 के बाद हम लोग अदर वर्ड्स रखेंगे। अदर वर्ड्स रखेंगे और अदर वर्ड्स के बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क रखेंगे। आप सभी को पूर्व में भी मालूम है, जो ये अदर वर्ड्स जो होता है इसमें मुख्य रूप से दो बातें छिपा हुआ होता है, यानी दो बातें इसमें सम्मिलित होता है। एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है कंप्लीमेंट। यानी ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट मिलाकर बना है अदर वर्ड्स। और जब इसकी बात आएगी तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे, फिर जाकर कंप्लीमेंट को रखते हैं। हाथ चलाकर इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले लिख लीजिए, तब हम लोग इस पर जो है कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में कन्वर्ट करके देखेंगे। जल्दी से हाथ चलाकर इसको लिखिए बाबू, तेजी से लिखिए हाथ चलाकर, फिर जाकर हम इसका आगे का काम करेंगे। अब इस पर जो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बेहद आसान चीज है, बस कंसेप्ट को क्लियर करने हेतु पूरा वीडियो देखना अति आवश्यक है। और जब आप ये वीडियो देख रहे होते हैं तो फुल्ली कंसंट्रेट होकर देखिए, ताकि आपका पूर्ण कंसेप्ट क्लियर हो। आइए हम इसका एग्जाम्पल कर रहे हैं। पहला एग्जाम्पल हम लोग करने जा रहे हैं। राधा क्यों नहीं एक पत्र लिख रही है।
राधा क्यों नहीं एक पत्र लिख रही है। अब देखिए बाबू, पहचानना तो हम लोग सीख ही चुके हैं पहले ही। रहा है, रही है, रहे हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ये वर्ब के अंत में देखते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद देखिए यहां पर WH वर्ड नजर आ रहा है आप लोगों को। WH वर्ड क्या है? क्यों। लेकिन क्यों के साथ क्या लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब है ये इंट्रोगेटिव वाक्य जो है, यह प्रश्नवाचक वाक्य जो है, ये WH इंट्रोगेटिव है। और WH इंट्रोगेटिव में नकारात्मक वाली भाव आ रही है, इसीलिए ये आपका हो जाएगा WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब जो हम लोग इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है? WH वर्ड। WH वर्ड इसमें क्या है? क्यों। तो क्यों के लिए अंग्रेजी क्या आ जाएगा? वाई। वाई के बाद क्या रखेंगे हम लोग? इज एम आर। इज एम आर किसके अनुसार? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राधा। राधा क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो हो जाएगा वाई इज राधा, क्योंकि राधा सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब ले लिए, तो बन गया हमारा वाई इज राधा। अब क्या देना है? निगेटिव है तो नोट। वाई इज राधा नोट। अब क्या देना है? वर्ब का चौथा रूप। यहाँ वर्ब क्या है? लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट। राइट का चौथा रूप क्या हो जाएगा? राइटिंग। वाई इज राधा नॉट राइटिंग क्या जी? एक पत्र। नॉट राइटिंग ए लेटर। अब वाक्य क्या हो गया? समाप्त। तो लास्ट में हम लोग क्या देते हैं? साइन ऑफ इंट्रोगेशन, या इसी को कहा जाता है क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिएगा, किसी भी प्रकार का आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेरा भाई क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ रहा है? मेरा भाई क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ रहा है? अब देखिए बाबू, ये भी वाक्य क्या हो जाएगा? WH इंट्रोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस। अब जो इसको बनाइएगा तो सबसे पहले WH वर्ड। तो WH वर्ड इसमें क्या है? क्यों। क्यों के लिए क्या आ जाएगा? वाई। मेरा भाई क्या है यहाँ पर? सब्जेक्ट। मेरा भाई क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। इसके साथ क्या आएगा? इज एम आर में से इज आ जाएगा। वाई इज। मेरा का क्या हो जाएगा? माय। भाई का क्या हो जाएगा? ब्रदर। वाई इज माय ब्रदर। अब इसमें क्या लगा हुआ है? नहीं। तो सब्जेक्ट के बाद क्या रखना है? नोट। वाई इज माय ब्रदर नोट। अब क्या देना है बाबू रे? पढ़ रहा है, तो पढ़ना का क्या होता है? रीड। तो रीड का चौथा रूप क्या हो जाएगा? रीडिंग। वाई इज माय ब्रदर नॉट रीडिंग क्या पढ़ रहा है? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का अंग्रेजी क्या होता है जी? इंग्लिश। अब कुछ नहीं बचा तो क्या रख देंगे लास्ट में? क्वेश्चन मार्क। तो अब इसके बाद आ गया क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगा, खाली आप लोगों को कंटिन्यूटली वीडियो को देखना है, यानी वीडियो जो है बराबर देखना है, तब जाके आपका कंसेप्ट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। हाथ चलाकर लिखिए, फिर मैं इससे आगे का काम करूंगा। जल्दी से हाथ चलाकर लिखिए। नीचे जगह लग रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, तो मैं एक और एग्जांपल कर दे रहा हूं, फिर जाकर इसको मिटाऊंगा। एक और एग्जांपल देखिए आप लोग। तुम्हारे शिक्षक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? तुम्हारे शिक्षक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं?
अब इसको जो बनाइएगा बाबू तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या रखना है, WH वर्ड। WH वर्ड क्या है, क्यों, तो हो जाएगा व्हाई। अब तुम्हारे शिक्षा क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो ऑक्सिलरी वर्ब ले लेगा सिंगुलर। आ गया इज, व्हाई इज योर, शिक्षक का क्या होता है, टीचर। व्हाई इज योर टीचर। अब नकारात्मक बोध हो रहा है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, नोट। व्हाई इज योर टीचर नॉट। अब क्या पढ़ा रहे हैं, तो क्या पढ़ा रहे हैं उसका चर्चा नहीं है, सिर्फ कह रहा है नहीं पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना का क्या होता है, टीच, नॉट टीच। और टीच का कौन सा रूप, चौथा रूप, तो हो जाएगा टीचिंग। व्हाई इज योर टीचर नॉट टीचिंग, किसे जी, तुम्हें, तो ऑब्जेक्ट के रूप में तुम्हें का अंग्रेजी यू। तो व्हाई इज योर टीचर नॉट टीचिंग यू, तुम्हारे शिक्षक तुम्हें क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। हाथ चलाकर इसको लिखिए, फिर इससे आगे दो और एग्जाम्पल देंगे, फिर जाकर हम लोग इससे आगे का काम करेंगे। हाथ चलाकर लिखिए, मैं इससे ऊपर वाली बातों को मिटा रहा हूं ताकि ये 5 एग्जाम्पल आपका क्या हो जाए, क्लियर। 5 इसलिए दे रहा हूं जो सभी बच्चे को देखते देखते क्या हो जाए, पूर्ण रूपेण अभ्यास हो जाए। आप किसी भी प्रकार के अंग्रेजी वाक्य को और हिंदी वाक्य को आराम से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आइए और एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं, 2 और एग्जाम्पल टोटल देखेंगे हम लोग। रानी और सोनी, रानी और सोनी मैदान में, रानी और सोनी मैदान में फुटबॉल, मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रही है। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। देखिए ध्यान से, रानी और सोनी मैदान में फुटबॉल क्यों नहीं खेल रही है। अब देखिए बाबू, यहां पर सब्जेक्ट क्या हो गया, रानी और सोनी। रानी नहीं, सिर्फ सोनी नहीं, रानी और सोनी, 2 आदमी। तो सिंगुलर सिंगुलर क्या हो जाएगा, प्लूरल। 2 थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो अब क्या बन जाएगा, थर्ड पर्सन का प्लूरल। अब देखिए, रहा है रही है के साथ समाप्त हो रहा है और वाक्य के मध्य में क्या है, क्यों, यानी वाक्य क्या बन रहा है, क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन वाला में कैसा, WH वाला। WH वाला में क्या विशेषता है, तो नकारात्मक विशेषताएं हैं। इसका मतलब है यह वाक्य जो है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो अब जो इसको हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या रखते हैं, WH वर्ड। WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों। क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई। अब बाबू इज एम आर किसके अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, रानी और सोनी, क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो हम दे देंगे आर, वाई आर। सब्जेक्ट अब रखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, रानी एंड सोनी, वाई आर रानी एंड सोनी। वाक्य में ना लगा हुआ है तो अब क्या दे देंगे, नोट। अब क्या रखेंगे, वर्ब का चौथा रूप। खेलना का क्या होता है, प्ले। प्ले का चौथा रूप क्या हो जाएगा, प्लेइंग। वाई रानी एंड सोनी नॉट प्लेइंग, क्या खेल रही है जी, फुटबॉल का बात हो रहा है तो नॉट प्लेइंग फुटबॉल। कहाँ खेल रही है, तो दिया हुआ है मैदान में, तो नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द
यहाँ मैदान का आप फील्ड भी दे सकते हैं। बहुत बच्चा फील्ड नहीं देता है तो आप यहाँ पर प्ले ग्राउंड भी दे सकते हैं। प्ले ग्राउंड के जगह आप ग्राउंड भी सिर्फ दे सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड मैदान का ये तीनों में से कोई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए पूरा क्या बना हम लोगों का, वाई आर रानी एंड सोनी नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड ऑब्लिक प्लेग्राउंड। या तो फील्ड लिखिए या तो प्लेग्राउंड लिखिए, कोई दिक्कत। आइए एक और एग्जांपल हम लोग करते हैं। सोनम क्यों नहीं मांस पका रही है। सोनम क्यों नहीं मांस पका रही है। क्यों नहीं पका रही है, सावन का महीना है इसीलिए नहीं पका रही है ना। लेकिन ये क्वेश्चन है, इसको तो हमको ट्रांसलेट करना है। अब देखिए सोनम क्यों नहीं मांस पका रही है, तो इसमें भी WH वर्ड क्या आ गया, क्यों। उसके साथ क्या लगा हुआ है, नहीं। इसका मतलब ये WH का क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, WH वर्ड। WH वर्ड क्या हो जाएगा, वाई। उसके बाद सोनम क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो ऑक्सिलरी वर्ब क्या आ जाएगा, सिंगुलर, वाई इज हो गया। अब क्या रखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सोनम रख दिए। वाक्य क्या है, नकारात्मक, इसलिए क्या रखेंगे, नोट। वाई इज सोनम नोट। अब क्या रखना है, वर्ब का चौथा रूप। पकाना का जानते हैं आप लोग क्या होता है, कुक। कुक का चौथा रूप क्या हो जाएगा, कुकिंग। क्या जी, तो मीट का चर्चा है तो नॉट कुकिंग मीट। देखिए अब कुछ बचा, नहीं बचा, तो यही हमारा बन गया, वाई इज सोनम नॉट कुकिंग मीट। सोनम क्यों नहीं मांस पका रही है। आशा करते हैं अब आपको WH इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं रहा होगा। अब मैं यहां से जो स्टार्ट करने जा रहा हूं, अति महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग बिल्कुल ध्यान बनाए रखिएगा। बिल्कुल वीडियो देखने वक्त इधर उधर कहीं नहीं देखिएगा, क्योंकि अब जो बताऊंगा मैं अति महत्वपूर्ण चीज बताऊंगा। ध्यान से देखिए और हाथ चलाकर इसको तेजी से लिखिए, मैं इससे आगे का काम करने जा रहा हूं। चलिए अब हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, यानी इस चीजें को आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, तो देखने जा रहे हैं, देखिएगा बोर्ड पर ध्यान से, फ्लोइंग फ्लोइंग FOLLOWING। फ्लोइंग मतलब क्या होता है, निम्नलिखित फ्लोइंग verbs are not used in present continuous tense। present continuous tense। कहने का अर्थ है फ्लोइंग वर्ब्स यानी निम्नलिखित, नीचे में जो हम अब वर्ब लिखाएंगे उनके बारे में कहा जा रहा है, आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यानी निम्नलिखित जो वर्ब होगा उन वर्ब का प्रयोग जो है
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। यदि इसका प्रयोग भी हो तो हम लोग उसको V4 में बदलकर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में उसे नहीं ले जाएंगे। या इसी बात को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसी बात को लिख रहे हैं हम, यानी some verbs are not generally, some verbs are not generally used in present continuous tense। present continuous tense कहने का अर्थ क्या हुआ? some verbs, कुछ क्रियाएं आर नॉट जनरली यूज्ड, यानी कुछ क्रियाएं जो है सामान्य रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें आप नहीं बना सकते हैं, उसका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत? इसका हिंदी तो समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहला का हिंदी हुआ निम्नलिखित क्रियाएं का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता। या इसी बात को दूसरे तरीका से लिखा है सम verbs आर नॉट, यानी कुछ क्रियाएं जो है सामान्य रूप से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, जो आखिर ऐसा कौन सा वर्ब है, किस प्रकार का वर्ब है, किस चीज को वह वर्ब दर्शाने आता है जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है ना। आइए सबसे पहले हम देखते हैं, हम इसको एक रूल बनाकर पढ़ा रहे बाबू, सबसे हट कर इसको पढ़ा रहे हैं, एक रूल ही बना दिए हैं। इसका पहला जो हो जाएगा रोमन फर्स्ट में verbs of perception, verb of perception, verbs of perception। परसेप्शन मतलब क्या होता है? परसेप्शन मतलब होता है बाबू अवधारणा। क्या होता है? अवधारणा। इसी को आप लोग अनुभूति भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अनुभूति। यानी जो हमारी आंखों के द्वारा, जो हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता है, जो देख कर पता किया जाता है, उसी को कहा जाता है verbs of perception। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या सब आता है, तो इसके अंतर्गत सी आएगा। सी मतलब क्या होता है? देखना। सी मतलब देखना, यानी इस वर्ब का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग नहीं करेंगे, सीइंग नहीं लिखेंगे। दूसरा वर्ब हो जाएगा हम लोगों का हियर, HEAR, हियर। हियर मतलब सुनना, हियर मतलब सुनना। अब तीसरा वर्ब जो है इसमें हो जाएगा स्मेल। स्मेल मतलब सूंघना। स्मेल मतलब सूंघना। स्मेल मतलब सूंघना। इसका अगला वर्ब हो जाएगा रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज, RECOGNIZE, रिकॉग्नाइज। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। इसका अगला क्या हो जाएगा? टेस्ट। टेस्ट मतलब स्वाद लेना। टेस्ट मतलब स्वाद लेना इत्यादि।
इसमें बहुत सारा वर्ब है। अब दिमाग में मत रखिएगा जो सर इतना ही लिखे हैं तो इतना ही वर्ब होगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, हमने ऐसे वर्ब को यहाँ मेंशन किया है जिसका प्रयोग बराबर किया जाता है, जिसका प्रयोग बराबर आप लोग देखते होंगे, जिसका प्रयोग करके बराबर इंसान गलती करते हैं, वैसे वर्ब को मैंने क्या किया है, मेंशन किया है। तो पहला नंबर में हमने क्या लिखा, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब क्या होता है, अवधारणा या अनुभूति। इसके अंतर्गत तो मुख्य रूप से ये सब आते हैं, और भी बहुत आते हैं। सी मतलब क्या हो जाएगा, देखना। दूसरा हियर, हियर मतलब क्या हो जाएगा, सुनना। तीसरा स्मेल, स्मेल मतलब क्या हो जाएगा, सूंघना। चौथा रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना। पांचवा क्या लिखे, टेस्ट, टेस्ट मतलब स्वाद लेना। इत्यादि वर्ब जब भी आएंगे तो हम कभी भी उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे। अभी तो मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दूंगा, आगे चलकर इसका और भी बहुत ज्यादा जिक्र है। बस अभी मैं एक एक एग्जाम्पल देकर इसे क्लियर कर रहा हूं। देखिए, सिंपल सा, बहुत ही बेहद आसान उदाहरण दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। देखिए, बिल्कुल बच्चा वाला उदाहरण देकर मैं समझा रहा हूं। यदि इस प्रकार का वाक्य रहे, मैं देख रहा हूं, देख रहा हूं, तो देखिए देखना यहां पर मुख्य रूप से वर्ब हो गया। आ रहा हूं, रही हूं, ये पहचान हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब जो इसको इंग्लिश में कोई कहेगा कन्वर्ट करिए, तो हम लोग इसको जो है, जब देख लिए यहां पर क्या आया है, देखना, तो देखना के लिए वर्ब क्या आएगा, सी। अब इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं ले जा सकते हैं। आप यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस पर इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई, मैं है, उसके साथ एम लाइएगा, और सी का चौथा रूप क्या हो जाएगा, सीइंग। यही बनाइएगा बाबू। और जैसे ही ये बनाइएगा, आपका ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि देखने के अर्थ में सी का चौथा रूप नहीं बनता है, और जब नहीं बनता है तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे। अब क्वेश्चन मन में उठ रहा होगा, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आखिर इस वर्ब का प्रयोग नहीं होगा और इस प्रकार का वाक्य आ जाएगा, तो हम लोग करेंगे क्या। तो इसके लिए सबसे आसान है, जो इस तरह का वर्ब यदि आ जाए जिसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे वर्ब वाले वाक्य को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बनाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। आइए, जब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, यही स्ट्रक्चर होता है। अब इस पर इसको बना लेंगे। इस पर बनाना क्या हो जाएगा, गलत। सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या आएगा, V1 आएगा या V5। तो आई हमेशा क्या लेता है, V1। तो देखना का क्या होता है, सी। इसका बन जाएगा IC, और तो कुछ है नहीं, फुल स्टॉप। ये जब बनाइएगा तब आपका सही होगा। यदि आप इस तरह से बना देते हैं तब आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब इसी तरह से ज्यादा एग्जाम्पल तो मैं इस पर नहीं देना चाहता हूं, उसको याद रखना। आगे चलकर बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे जब हम इसका पढ़ाएंगे स्पेशल रूल्स, तब यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे लिख दे कोई, या लिखा हुआ रहे, वह सुन रही है, वह सुन रही है। अब देखिए बाबू, सुनना का अंग्रेजी क्या बोले अभी, हियर। यदि वाक्य में हियर रहे, इसका मतलब है जो यह रहा, रही है, हुआ, हुआ ही, हुआ है, हुई है, हुए है से हो रहा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। और जब वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है
और सुनना का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं हियर होता है, तो हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं जो हियर का प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। जब इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं होगा तो इसका किस टेंस में प्रयोग होगा? तो अभी हम बोले थे इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना बनाकर हम लोग बनाते हैं इसको किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लड़की है तो सी हो जाएगा, सी इज हियरिंग। यदि आप लिखते हैं बाबू, यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसको लेकर जाते हैं तब ये वाक्य आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। सी इज हियरिंग बिल्कुल गलत है। तब इसको बनाएंगे किस पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट है सी, तो सी के साथ क्या आएगा? V1 या V5। तो इसके साथ हमेशा आता है V5। तो V5 जब आएगा तो सुनना का अंग्रेजी क्या होता है? हियर। तब इसका इसमें क्या लग जाएगा? S। जब आप इस तरह से बनाएंगे तब आपका एग्जाम्पल क्या होगा? सही होगा। आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत जो भी वर्ब आएंगे उन वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा तो इसका यदि हिंदी में दे दिया जाए वाक्य तो क्या करेंगे? तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करने हेतु हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना बनाकर उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। वर्ब्स ऑफ परसेप्शन के अंतर्गत सी आया, हियर, स्मेल, रिकॉग्नाइज, टेस्ट, इटीसी। इतना ही नहीं है, बहुत ज्यादा है, लेकिन ये सब बराबर प्रयोग में आता है। वह चीजों को मैंने दिया। यदि आप लोगों को इसे लिखना है तो हाथ चलाकर तेजी से लिखिए, फिर मैं इससे आगे का काम करूंगा। तेजी से हाथ चलाकर इसको लिखिए बाबू, हाथ चलाकर तेजी से लिखिए। अब जो इसका सेकेंड हो जाएगा, यानी दूसरा नंबर देखेंगे, जो कौन ऐसे वर्ब है जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। तो दूसरा नंबर में आ जाएगा वर्ब्स ऑफ इमोशंस। वर्ब्स ऑफ इमोशन, वर्ब्स ऑफ इमोशन। इसी को बाबू जो है इमोशन के जगह आप फीलिंग भी कर सकते हैं। अब इसका हिंदी तो आप लोग जानते होंगे बाबू, निश्चित जानते होंगे। इमोशन मतलब होता है भावना, अब फीलिंग मतलब अनुभव या सोच या विचार या भावना। इनको जो दर्शाता है वर्ब, उस वर्ब का भी प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। यानी वर्ब्स ऑफ इमोशन या वर्ब्स ऑफ फीलिंग का भी प्रयोग जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाएगा। अब हम लोग देखेंगे जो आखिर इसके अंतर्गत आता कौन सा वर्ब है। तो इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जो आएगा उसका मैं जिक्र कर दूंगा, और जो मान के चलिए बराबर प्रयोग में नहीं आता है उसका जिक्र करने से कोई फायदा भी नहीं है। जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए मैं इतना जरूर बता दूंगा जो बराबर प्रयोग में आते हैं। तो वर्ब्स ऑफ इमोशन या फीलिंग के अंतर्गत आप लोग लव शब्द सुने होंगे। लव मतलब होता है प्यार करना, प्रेम करना। यदि लव शब्द आ जाए तो इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग नहीं बदल सकते हैं। फील आ जाए, फील मतलब अनुभव करना, ये आ जाए तो इसका भी बिफोर नहीं बनेगा। विश चाहना, इच्छा करना, इसका भी जो है चौथा रूप नहीं बनेगा। डिजायर आ जाए तो डिजायर का भी नहीं बनेगा। डिजायर मतलब भी चाह या आकांक्षा।
किसी को पसंद करना यानी लाइक आ जाए तब भी इसका नहीं बनेगा चौथा रूप। हेट आ जाए, हेट मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना, तब भी नहीं होगा। यदि आ जाए वांट, तो वांट मतलब होता है चाहना, तब भी नहीं होगा। आ जाए प्लीज, प्लीज मतलब होता है खुश करना। अब बहुत बच्चे प्लीज मतलब कृपया जानते होंगे, लेकिन यहाँ प्लीज जो है किस रूप में आया है? वर्ब के रूप में। तब यहाँ पर इसका अर्थ कृपया ना होकर खुश करना हो जाएगा। प्लीज का भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। इसके अतिरिक्त क्या आता है? डिज प्लीज, जिसको कहते हैं नाखुश करना। या होप आ जाए, होप मतलब होता है आशा करना, है ना। या आ जाए प्रीफर, प्रीफर मतलब होता है ज्यादा तवज्जो देना यानी ज्यादा पसंद करना। ये सब प्रकार का यदि वर्ब आ जाता है तो इसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिख सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, अभी हम वर्ब्स ऑफ इमोशन फीलिंग के बारे में समझा रहे थे। जो देख लिए हैं ठीक है। अचानक लाइट कट जाने के कारण से आज मैं रात में ये वीडियो बना रहा था। दिन में टाइम ना मिल पाने के कारण से आज दिन में नहीं बना रहे थे, रात में ये वीडियो बना रहे थे और अचानक लाइट कट गया, यानी अभी लाइट नहीं है। तो अब मैं इससे आगे की बात यानी यहां से वर्ब्स ऑफ इमोशन से लेकर आगे की बात को जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। आज जो है लाइट अब हमको नहीं लगता है जो तुरंत आएगा, जिनके कारण से मैं अब ये वीडियो आज नहीं बना पाऊंगा। टाइम भी थोड़ा सा आज ज्यादा हो गया, रात का 10 बज रहा है, लाइट कट गई है। तो यहां से जो है यानी सेकेंड रूल से जो है मैं कल के वीडियो में यहां से आगे कंटिन्यू करूंगा और कल जो है आपका इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्पेशल रूल्स को भी पढ़ाऊंगा। प्रयास करूंगा जो आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है कल समाप्त हो जाए। यानी बाधा के लिए मुझे बेहद खेद है, अवरुद्ध के लिए मुझे बेहद खेद है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे आगे का काम भी यानी इससे आगे का पढ़ाई को लेकर आपके सामने कल पुनः YouTube के माध्यम से आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहें। अच्छा लगने पर लाइक और कमेंट अवश्य करें। मैं बहुत जल्द आगे यानी कल इससे आगे की बात को लेकर आऊंगा। यहां से जहां से अभी आपको दिखना बंद हुआ है, मैं वहां से फिर वीडियो लेकर आऊंगा, यानी वहां से पढ़ाऊंगा। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। तब तक आप वीडियो को अच्छी ढंग से देखें, रिवीजन करें अपने पढ़ाई को, घर में रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल। थैंक्स ए लॉट। सी यू अगेन। मिस यू।